तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, पिछली वीडियो में आपको मैंने बोला था कि भाई साहब जो कल का दिन होगा मॉर्निंग सेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उसको हमारे बॉलर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, बॉलिंग अच्छी करनी है, अच्छे एरिया को हिट करना है। और भाई साहब बुमराह ने बिल्कुल वैसा ही किया, मतलब उसने अच्छे एरिया पर बॉलिंग की। भाई साहब उसने बेन स्टोक्स को 44 पर आउट कर दिया। मतलब बेन स्टोक्स मतलब कह रहा है, बेन स्टोक्स कह रहा होगा कि भाई साहब ये बुमराह मेरे ही पीछे पड़ा है। चाहे आप जो इंग्लैंड ने टूर किया था 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, वो जो इंडिया का टूर किया था इंग्लैंड ने, भाई साहब वहाँ पर बुमराह ने बेन स्टोक्स की बचा के रखी थी। भाई साहब मतलब एक ही एंगल से बुमराह उसको बोल्ड कर रहा है। मतलब सेम इस इनिंग में भी बुमराह ने सुबह उसे ऐसे ही बोल्ड किया। मतलब बेन स्टोक्स चला गया भाई साहब बेन स्टोक्स, क्योंकि यार उसको पता था ही जब बना था गुड बॉलर, मतलब बहुत अच्छा बॉलर है बुमराह। और भाई साहब फिर उसने रूट को, मतलब उसने कार्स को, उसने जमी स्मिथ को, मतलब 5 विकेटें बुमराह ने ली आज। और भाई साहब उसने अच्छे एरिया पर बॉलिंग की। लेकिन इंडिया ने एक जगह गलती बहुत की, जहां पर ब्रेंडन कार्स और जमी स्मिथ के दरमियान वो पार्टनरशिप लगी भाई साहब, उसकी वजह से इंग्लैंड 387 रन तक पहुंच गया भाई साहब इंग्लैंड। अगर वहां पर वो पार्टनरशिप नहीं लगती, और भाई साहब वहां पर अगर वो पार्टनरशिप नहीं लगती, तो भाई साहब मे बी इंग्लैंड 300 350 तक, वो 40-50 रन वो एक्स्ट्रा नहीं करते। लेकिन भाई साहब ब्रेंडन कार्स ने भी 50 कर ली, जेमी स्मिथ ने भी 50 कर ली। मतलब उन दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला, और उन्होंने हमारे बॉलिंग के साथ खेला। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा खेला, उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला। और भाई साहब तब हमारे बॉलर्स कुछ कर नहीं पाई जब वो पार्टनरशिप पनपती गई भाई साहब, और वो बहुत डैमेज कर गई। 387 रनस भाई साहब इंग्लैंड ने की अपनी पहली इनिंग में। और भाई साहब जो रूट, समझ रहे हो आप, लेजेंड ऑफ लॉर्ड्स, जो रूट, मतलब उस बंदे ने लॉर्ड्स को ओन किया है भाई साहब। मतलब वो बंदा लॉर्ड्स में किसी टीम को नहीं छोड़ता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस एरा। मतलब वो बंदा अब 37th सेंचुरी भाई साहब की है बंदे ने आज, 37th सेंचुरी। स्टीव स्मिथ को उसने पीछे छोड़ दिया। और नंबर 1 पर है सचिन तेंदुलकर, 51 सेंचुरीज इन टेस्ट। और भाई साहब ये जो रूट 37th सेंचुरी तक पहुंच गया है भाई साहब। ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और भाई साहब इसने 3000 रन इंडिया के खिलाफ बनाए हैं भाई साहब। जो रूट ने पहला बैटर बना है जिसने इंडिया के खिलाफ 3000 रन बनाए भाई साहब। तो उसने बहुत रिकॉर्ड्स भाई साहब शटर्ड किया है भाई साहब। उसने सबसे ज़्यादा कैचेस भी पकड़े स्लिप में, 213 आई थिंक। राहुल द्रविड़ को उसने पीछे छोड़ दिया। आई थिंक राहुल द्रविड़ ने 210 के करीब कैचेस पकड़े थे स्लिप में। और भाई साहब रूट ने 213 के करीब, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 213 तक उसने कैचेस पकड़े हैं स्लिप में। मतलब कैचेस विन द मैचेस। मतलब भाई साहब कैचेस आपको, अगर आप कैचेस पकड़ोगे तो भाई साहब आपको, आप मैच जीतोगे भाई साहब। जैसे हमारे दामाद जी राहुल ने कैच छोड़ा स्लिप में, तो वो भी हमें बहुत महंगा पड़ा। तो भाई साहब देखते हैं आगे क्या होता है। और भाई साहब रूट को एवे नहीं कहते हैं लेजेंड ऑफ लॉर्ड्स। मतलब उस बंदे ने 8 सेंचुरीज की है लॉर्ड्स में। और दूसरे नंबर पर है माइकल वॉक, उस बंदे ने 6 सेंचुरीज की है लॉर्ड्स में। समझ रहे हो आप। तो एवे ही नहीं कहते हैं रूट को लेजेंड ऑफ लॉर्ड्स। मतलब उस बंदे ने खुद को वहाँ पर घिसा है, मतलब उसने वहाँ पर रनस किए है, तभी उसे लेजेंड ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जो रूट, यू आर अमेजिंग। और भाई साहब अब जब इंडिया की बारी आई, तो भाई साहब जोफ्रा आर्चर कमबैक कर रहा था 4 साल के बाद, आई थिंक, या 4 साल के बाद वो कमबैक कर रहा था टेस्ट में। और भाई साहब आते ही उसने सीरीज़ के सबसे तेज़ बॉल डाल दी, 151 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बंदा गोले फेंक रहा था भाई साहब, और उतनी बाउंस मिल रही थी उसको भाई साहब। राहुल को जब वो उसने बॉल मारी, यहाँ पर ग्लोव्स पे लगी राहुल को, मतलब भाई साहब वो तो खतरनाक बॉलर है भाई साहब जोफ्रा। और भाई साहब आते ही उसने अपने पहले ओवर, कमबैक ओवर में उसने जसपाल को चलता किया। मतलब जसपाल को भी पता नहीं चला कि बॉल कहाँ से आई और कहाँ गई। और भाई साहब हमारा शुभमन गिल इस मैच में नहीं चल पाया। उसको जाल बना गया उसके लिए कि क्रिस वोक्स ने और जमी स्मिथ क्लोज टू द स्टम्प्स आया, और भाई साहब क्रिस वोक्स ने बॉल मारी, और जमी स्मिथ ने वो कैच बिल्कुल स्टम्प्स के करीब पकड़ा। क्रिस वोक्स फास्ट बॉलर है, समझ रहे हो आप। वो स्पिनर नहीं है कि आप कीपर आगे आए और कैचेस पकड़े। मतलब वो फास्ट बॉलर को उसने
बिल्कुल स्टम्प के करीब कैच पकड़े, मतलब उसने कीपरी एज ए स्पिन उसने समझा कि स्पिन बॉलर बॉल कर रहा है और वो बिल्कुल स्टम्प्स के करीब आया और वहाँ पर उसने वो कैच पकड़ा और भाई साहब वो जाल बना गया और शुभमन गिल उसमें फंस गया और भाई साहब वो कैच दे गया स्मिथ को और वो आउट हो गया भाई साहब। फिर वो शिल्पे मतलब बेन स्टोक्स ने क्या फील्डिंग लगाई थी भाई साहब उसको, मतलब शुभमन गिल अनलकी रहा, आज वो नहीं चल पाया। करण नायर ने आज अच्छा खेला, 44 रन उसने किए आज और भाई साहब इंडिया ने किए 1453 है इंडिया और भाई साहब ट्रेल अभी हमारी है, अभी इंग्लैंड की ट्रेल है 242 रन, अभी हमें 240 तक रन करने हैं। तो भाई साहब अभी बहुत खेलना है हमारे बैटर्स को, मतलब जिस तरह बेसबॉल को ब्रेकर्स लगी है भाई साहब हमारी टीम को अब ब्रेकर्स हटाने हैं और भाई साहब ये ट्रेल उतारनी है भाई साहब, वो फिर लीड भी लेनी है, समझ रहे हो आप, तो तभी कुछ हो सकता है इस मैच में। करण नायर ने 40 किए आज, उसने अच्छी इनिंग खेली लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी चला गया और भाई साहब वो भी आउट हो गया स्लिप में, उसका भी कैच पकड़ा वो जो रूट ने एक हाथ से, मतलब मैंने बोला ना जो रूट बहुत मैचेस जिताता है इंग्लैंड को बैटिंग से भी और फील्डिंग से भी। तो करण नायर भी अनलकी रहा, 50 हो जाती बंदे की, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता लेकिन वो हो नहीं पाया। तो भाई साहब बात करके मोस्ट सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने इंडिया के खिलाफ की है, उसमें से आपको पहले ही पता है कि जो रूट आएगा आज 11 सेंचुरीज उसने की है इंडिया के खिलाफ और स्टीव स्मिथ ने भी 11 सेंचुरीज की है इंडिया के खिलाफ, मतलब बड़े खिलाड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ ही रनर्स करते हैं। तो भाई साहब जो रूट एंड स्टीव स्मिथ। और भाई साहब बात करेंगे 5 विकेट हॉल किस इंडिया बॉलर ने लिए है एवे टेस्ट्स में, जिसमें सबसे पहला आता है बुमराह भाई साहब। मैंने आपको बोला बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस एरा। 13 5 विकेट हॉल उस बंदे ने लिए है एवे टेस्ट्स में। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, कपिल देव ने 12 लिए हैं एंड अनिल कुंबले ने 10, ईशांत शर्मा ने 9, मतलब बुमराह ने सबको पीछे छोड़कर अपना नाम ऊपर रखा है भाई साहब। और उसने क्या कहते हैं इसको 13 5 विकेट हॉल लिए है एवे टेस्ट्स में, घर पर नहीं एवे टेस्ट्स में भाई साहब। तो बुमराह ने भी बहुत कुछ हासिल किया है भाई साहब, एवे नहीं उसे क्या थे बुम बुम बुमराह। और भाई साहब नीदरलैंड क्वालिफाई कर गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए 2026 में जो खेला जाने वाला है इंडिया और श्रीलंका में। ओवरऑल 7th क्वालिफिकेशन है इनकी, 7 बार ये क्वालिफाई कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में। और भाई साहब 2014 से ये कंटिन्यूसली क्वालिफाई होते रहे हैं, इन सालों के दरमियान ये कभी आउट ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं रहे हैं। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीदरलैंड। और भाई साहब इटली, किसने ये सुना है इटली, भाई साहब इटली फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इटली क्वालिफाई कर गया है भाई साहब T20 वर्ल्ड कप के लिए 2026 में, जो इसी साल इंडिया में खेला जाने वाला है। नीदरलैंड एंड इटली हैव क्वालिफाइड फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो खेला जाने वाला है। तो भाई साहब ये थी कुछ अपडेट्स आज की दिन की। और भाई साहब कल Day 3 है, कल इंडिया को बहुत तेज़ खेलना है, रन्स भी करने हैं, ट्रेल भी उतारनी है, फिर लीड भी लेनी है, तो बहुत काम है भाई साहब। अभी इंडिया के पास बहुत खेलना है, इंडिया को बहुत अच्छा खेलना है, तो तभी वो कुछ कर पाएंगे लीड, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो तभी वो लीड ले पाएंगे। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।